तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए अब हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे टेंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य हो और उसके अंत में अगर था थे थी आए हैं और उससे पहले ता ते ती आया है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें एक सूत्र और आता है, या तो वाक्य के अंत में आइए आना चाहिए। अब आइए हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि वह क्रिकेट खेलता था, तो दोस्तों हम इसी बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह क्रिकेट खेला। चाहे आप ये कहिए वो क्रिकेट खेलता था अथवा यह कहिए वो क्रिकेट खेला। तो खेलता था में अगर आप देखिए तो था थे थी और उससे पहले ता ते ती आ रहा है। और दूसरा खेला में केवल लास्ट में अगर आप देखें, अंत में देखें खेला, तो आ का मात्रा आ रहा है। अगर वाक्य के अंत में कोई क्रिया है और उस वर्ब में के अंत में उसका जो उच्चारण है वो आ ई ए से हो, जैसे वह खेला, वह खेली या वे खेले, तो ये आ ई ए आना चाहिए, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब आइए हम इसको कुछ रूल्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि कोई भी टेंस हो उसके मुख्यतः चार भाग होंगे। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, दूसरा नेगेटिव होंगे, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव होगा, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरणों को समझाऊंगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है कि जहाँ पर पिछले वीडियोज में आपने 7 और 6 कैटेगरी के सब्जेक्ट को पढ़ा था, यहाँ पर 7 और 6 दोनों को हम मिला देंगे, अर्थात 13 सब्जेक्ट, टोटल जो 13 सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बस केवल एक नियम लगाना है, और वह यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। अब आइए हम इनको अलग अलग समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरणों के द्वारा तो हम 7 और 6 को आपको एक साथ समझाएंगे, लेकिन नियम सब में एक ही है। तो आइए हम सबसे पहले आपको पहला उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि वह स्कूल गया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। दूसरा उदाहरण आता है, अगर ये कहना हो सीता अपने घर पहुंची, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सीता रीच्ड हर होम। और तीसरा उदाहरण आता है, मनोज सुबह सुबह उठ गया था। अगर ऐसा कहना हो मनोज सुबह सुबह उठ गया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा मनोज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण आता है, अगर ये कहना हो कि मोहन क्रिकेट खेलता था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा मोहन प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 लोगों की कैटेगरी में से हमने सभी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार अब 6 लोगों की जो कैटेगरी आता है, जिसमें आई आएंगे, आपका वी आएगा, यू आएगा, दे आएंगे, और भी जो बहुवचन के सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपका द बॉयज हैं, द गर्ल्स हैं, इनके साथ भी सेम नियम लगेंगे। अब आइए इनके भी कुछ उदाहरणों को समझते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर ये कहना हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ता था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई स्टडीड लिखेंगे और इंग्लिश। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2, अगर ये कहना हो कि वे मेरे घर आते थे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा दे केम टू माई होम। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर ये कहना हो लड़कियां मैदान में खेलती थीं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द गर्ल्स प्लेड इन द फील्ड। और चौथा और अंतिम उदाहरण इस प्रकार आप कह सकते हैं, अगर यह कहना हो कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों, चाहे 7 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हों, चाहे 6 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हों, आपने देखा कि सभी वाक्यों में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बस यही सिंपल सा नियम है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहीं ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।